राधे राधे, हरे कृष्णा। पिछले गीता ज्ञान सत्र में हमने अध्याय 1 के श्लोक संख्या 13 से 16 तक का भाव समझा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 17, 18, 19 और 20 का अध्ययन करेंगे और उनके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास भी करेंगे। स्क्रीन पर आप श्लोक संख्या 17 देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महाबली भीम ने पौंड्रक नामक विशाल शंख बजाया। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं है, बल्कि चेतना की घोषणा है। श्री कृष्ण का शंख बजाना यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं धर्म के पक्ष में उपस्थित है। अर्जुन का शंख बजाना आत्मा की तत्परता और साहस का प्रतीक है। भीम का शंख भीतर की शक्ति, ऊर्जा और कर्म शक्ति का प्रतीक है। जब बुद्धि, आत्मा और शक्ति एक साथ जागृत होती है, तब जीवन में सच्चा परिवर्तन संभव होता है। यही पहले श्लोक का भावार्थ बताता है और उसका महत्व भी बताता है। आगे स्क्रीन पर आप 18वां श्लोक देख सकते हैं, जिसका सरल अर्थ यह है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। इसका भावार्थ और महत्व यह है, यह दर्शाता है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धर्म, विवेक, संतुलन और सौंदर्य बोध भी जागृत हो रहे हैं। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक है, नकुल संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है, सहदेव बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का संकेत देते हैं। जब मनुष्य के भीतर सभी गुण एक दिशा में सक्रिय होते हैं, तब जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। आगे स्क्रीन पर आप 19वां श्लोक देख सकते हैं। इसका सरल अर्थ यह है, उन शंखों की भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए तथा आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। इसका भावार्थ और महत्व यह है कि सत्य की आवाज जब उठती है, तब असत्य विचलित हो जाता है। चेतना के जागृत होते ही भीतर का अहंकार, भय और मोह कांपने लगता है। जीवन में जब हमें असुविधा या असंतुलन महसूस होता है, तब वह आत्मिक परिवर्तन का संकेत होता है। यह कंपन हमें पुराने संस्कारों से मुक्त होने की दिशा में ले जाता है। आगे स्क्रीन पर आप 20वां श्लोक देख सकते हैं। इसका सरल अर्थ यह है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देखा, तब उन्होंने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। इसका भावार्थ और महत्व यह है, यह आत्मचिंतन का क्षण है। अर्जुन कर्म करने से पहले स्थिति को समझना चाहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े निर्णय से पहले रुककर विवेक से देखना आवश्यक है। रथ शरीर का प्रतीक है, श्री कृष्ण बुद्धि और ईश्वरीय मार्गदर्शन है। अर्जुन आत्मा है, संघर्ष के मध्य रुककर सजग होना ही गीता का मूल संदेश है। इन 4 श्लोकों के माध्यम से हमें यह समझ मिलती है कि जब भीतर की चेतना जागृत होती है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। धर्म की पुकार सबसे पहले हमारे हृदय को सुनाई देती है। आगे के श्लोकों में अर्जुन के भीतर उत्पन्न होने वाले भावनात्मक द्वंद्व का आरंभ होगा, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।